अच्छा, ये रावण महाराज आए हैं, इनको ऐड करता हूँ। हाँ जी, रावण महाराज बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये बताओ आप कृष्णा जी के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोलते रहते हो? हम लोग किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि हम तो आज से ही हरे कृष्णा हरे राधे करने लगेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा सबूत दे दीजिए, हम लोगों को भी लगे कि ऐसा कोई महापुरुष हुए थे। हम लोग बहुत आदर और रिस्पेक्ट से, जैसे ऐतिहासिक महापुरुष को माना जाता है, वैसे मानने लगेंगे। यही तो हम लोग का नहीं कहना तो है गीता आपसे। पढ़ो अच्छी तरह, गीता पढ़ोगे आपको ज्ञान मिलेगा तो बढ़िया उस तरह से। तो गीता तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। आप बता दीजिए उसमें कहीं सबूत दिया हो कि कृष्ण थे, या यही बता दीजिए कि कैसे हम लोग मान लें कि कृष्ण ने ही गीता लिखी है, या गीता जो है कृष्ण के द्वारा से आई हुई है, इसी को बता दीजिए आप। हाँ तो ये उतरी है ना किताब पूरी, श्री कहाँ कृष्णा के से मुखान से उतरी है। लिखा किसने? मुख वेद व्यास ने लिखा है। वेद व्यास ने कब लिखा था, ही कौन सी ऑल्सो सदी ही में? वॉज ऑल्सो ही, वो कृष्ण के रूप थे वो भी। कौन से सदी में लिखा था उन्होंने, वेद व्यास ने? ये तो सीधा है, प्राचीन उसमें उतरा है, प्राचीन टाइम में। आप उसके मतलब कितने सबूत हजार मांगोगे साल ना, पहले? उसका सबूत मतलब ये कित मांगोगे आपके सबूत बताओ कि उसमें कब है, उसका सबूत है। सबूत ऐसे है कि भाई जब जल प्रलय आई, ठीक है, तब पूरे बह के सारे सब, तब कहाँ कुछ चीज बची है, आप बताओ। मतलब मिलावटी हो गया आप किताब वो? नहीं मिलावटी नहीं हुआ, जल जल प्रलय जो हम्म। आई थी, तब क्या नाम है उसके हम्म। सारे एविडेंस खत्म हो गए। कब तो जल प्रलय कब आई है? 5,000 साल पहले। मतलब महाभारत युद्ध के तुरंत बाद 5,000 साल पहले जल प्रलय आ गया था। जल प्रलय आया ना, उसका हर किताबों में आप इसमें हर किताबों में देख लो, नोवा की कहानी है, ये तो आपको यूएस में भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको नहीं नहीं, मैं समझा नहीं। इसराइल में अभी मिलेगा। तक हम लोगों को हिस्टोरिकली जितना भी पढ़ा है हमने, आइस एज के बाद से कोई जल प्रलय आया 5,000 साल पहले, ऐसे हम लोगों को अभी तक कोई सबूत तो नहीं मिला है। कोई सबूत बाइबिल है में आपके उठाओ, पास कि 5,000 साल बाइबिल में पहले? है, बाइबिल में है, इसमें बाइबिल में है? कुरान में है, ठीक है, जल प्रलय। वो बाइबिल में है, अलग अलग कुरान नाम है, में है? हमारे मनु महाराज की उसमें है, ठीक है, वो उनको क्या बात नोवा कर रहे नाम हैं से आप? बोलते हैं। नहीं नहीं, हाँ, बाइबल बाइबल कब लिखी गई है, बाइबल? बाइबल में भी है ना एविडेंस उसका। नहीं, बाइबल 2,000 साल एविडेंस पहले, थोड़े होगा, बाइबल तो खुद 24 साल गप है। 2400 साल पहले। 2400 साल पहले कैसे लिखी जाएगी? ईसा 2400 साल 23, पहले नहीं थे तो बाइबल कैसे लिख दी जाएगी 2400 साल 2000 पहले? संवत है ना, तो 2000 संवत चल रहा है, अभी 2300 चल रहा है, ठीक है। तो इस 2300 चल रहा है? अरे कौन सा सॉरी, संवत 2300 चल रहा है? मैं दूसरा उसका बता रहा था, सॉरी। आप ये 2000 बताइए साल कि साल आप पहले, ईसाई हैं कि मुस्लिम हैं? आप 2000 क्या साल हैं? पहले, 2000 साल आप पहले। ईसाई हैं कि मुस्लिम हैं? दोनों ही नहीं हूं मैं। क्या हैं फिर? आप तब काहे उनका काहे आप उदाहरण दे बताइए, रहे हैं आप? मनु महाराज थे हमारे, ठीक है, उस वक्त हुँ। आई है ना जल कब थे? प्रलय। कब वही थे? पांच मनु हजार साल महाराज पहले कब थे? 5,000 साल 5 पहले उसका एविडेंस डाला 5000 है। साल पहले नोवा थे। में उसका अच्छा जी। एविडेंस डाला, उसको वेरीफाई किया, नोवा ने, हुँ। ठीक है, अच्छा, कि भाई रामायण जल, कब हुआ है? रामायण बाद में हुआ है उसके। अच्छा, पहले महाभारत हो गया महाभारत फिर रामायण पहले हुआ। महाभारत हुआ है, बाद में रामायण हुआ है। श्री कृष्णा अच्छा पहले फिर गोलोक नहीं, धाम से अच्छा फिर सारा। महाभारत में रामायण का पूरा पर्व क्यों है फिर, अगर बाद में हो गया तो? मेन मेन जो है ना, वो इस कहानी जोड़ दी गई है। मेन है गीता सार, जो श्री कृष्ण ने मेन गोविंदम रूप में दिया है, ठीक है। और वो जो सार है उसमें आप गलती नहीं निकाल सकते। अरे वो तो महाभारत में ही है। हाँ तो उसके पर्व में जो है ना, वो उसके आगे में मिलावट है, बाकी जो स्टोरी बनाई गई है और की जो उसके पीछे ज्ञान आया है, वो ज्ञान सॉलिड है। तो ये मिलावट की उस किसने? ज्ञान उस ज्ञान में आप है ना गलती नहीं निकाल सकते, गीता ज्ञान में। अच्छा, क्या ज्ञान है वो, हमें भी बता दीजिए जरा। आप कोई सा भी चैप्टर खोल लो, कोई सा भी वो खोल लो, उसका अध्याय। नहीं, आप बताइए ना। कर्म का ज्ञान है। कर्म के ज्ञान में बता दो कोई गलती है। आप कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, इसमें क्या गलती है आपकी, बताओ मुझे। परब्रह्म है कर्म देने वाला। हाँ जी। आप परब्रह्म है, कर्म फल देने वाला। कर्म किए जाओ, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे इंसान बनोगे। ये नहीं आप किसी को गोलियां मार रहे हो, ठीक है, आतंकवाद फैला रहे हो, लोगों को लड़ा रहे हो, ये काम तो नहीं है ना। आप जातिवाद में बांट रहे हो लोगों को। हम लोग इतनी मेहनत से कर रहे हैं कि सारा एक अखंड राज्य बन जाए, ठीक है, आप उसको तोड़ रहे हो। आप दलित को तोड़ रहे हो, इसको तोड़ रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, सारे हिंदू एक होके रहो। एसजे सर, सुन रहे हो क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आ गया, मैं आ गया। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे कि हम लोग दलित को तोड़ रहे हैं। ये वैसे दलित होते कौन हैं? दलित कैसे आ गए? जब कृष्ण की व्यवस्था है उसमें दलित ही कैसे आ गए? जरा ये क्लियर कर दीजिए हम लोग को। आप डिवाइड कर रहे हो ना उनको, सबको डिवाइड हम कर रहे लोग हो। कैसे? नहीं है, वैसे दलित हैं कौन ये? हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, वो तो अलग आप मैटर बना है। रहे हो पहले दलित वगैरह, ये हम तो नहीं बताइए ना। मानते। हम नहीं, तो ना मानते हैं आप दलित नहीं मानते वगैरह। हैं तो अभी तो नहीं आपने मानते कहा हम कि तो। दलित को अलग कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना अभी तो सारे आपने दलित कहा एससी ना। एसटी नहीं ओबीसी को, होते ये। एसटी
अच्छा, एससी, एससी, एसटी, एसटी, ओबीसी को। ओबीसी को अच्छा, अलग कर रहे ओके। हो और भड़का रहे हो उनको। हम लोग क्या भड़का रहे हैं वैसे? हम लोग क्या भड़काते हैं वो भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए? कान में हम लोग शीशा क्या में कह रहे हैं? जो एससी, वेद एसटी, पढ़ा था ओबीसी शीशा को डाल दिया, ठीक है, इस हुँ। ब्राह्मणवाद पूरे तो आपके ये आपके धर्म ग्रंथ में ही नहीं लिखा है कि इस कान में शीशा पिघला के डाल दिया? नहीं लिखा है? ये धर्म ग्रंथ नहीं तो में वो आपके वो जो वर्ण हुँ, व्यवस्था थी वो इसलिए, सुन लीजिए, वो वर्ण व्यवस्था इसलिए थी ताकि लोग है ना हुँ। परफेक्शन हो जाए अपने काम के लिए। अभी किसी हाँ, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण काहे नहीं एजुकेशन लिखा का गया? पार्ट है, जो नहीं, पढ़ाता था वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कान में शीशा पिघला के उसका धन छीन के रखने की बात काहे नहीं आई? ये काहे शूद्र के साथ ही सब बातें की गई? उनका काम नहीं था सारी ना वो तो, बातें जो हैं, अभी उनका आप कह काम नहीं रहे था थे ना। कि किसका काम भाई नहीं आप था? ये कह रहे शूद्र हो कि का। भाई अगर अगर आपने पायलट जो कहा है ना शूद्र का तुझे काम पता है नहीं या था। नहीं बताओगे? अच्छा, तुझे ब्राह्मण का पता है? क्या काम है? नहीं, एक बार उनका ब्राह्मण का थोड़ा उनका काम काम बता है दीजिए तो हमें। एजुकेशन देना, एजुकेशन देना। लोगों को पढ़ाना, यही एजुकेशन काम था। देना आपने कहा। कौन-सा हाँ, एजुकेशन देते थे और ब्राह्मण? उस वक़्त जो एजुकेशन होता था नहीं, वो होता ब्राह्मण था, कौन-सा एजुकेशन देते थे ज़रा बताइए ना बता मुझे? तो रहा ब्राह्मण हूँ, कौन-सा धर्म की एजुकेशन देते एजुकेशन थे? और शास्त्रों की एजुकेशन। अच्छा, धर्म और शास्त्रों की एजुकेशन। जी। तो फिर ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चाहे गौतम धर्म सूत्र हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे आपका ब्रह्म सूत्र हो, इसमें वेद का उच्चारण सुन लेने पर अशूद्रों के कान में शीशा पिघला कर डालने की बात क्यों कही गई है? तो उनका तेल काम नहीं पिघला था ना, कर डालने की बात क्यों उनका कही है? उनके सबके काम डिवाइड किए हुए थे ना मेरे भाई, सबके काम डिवाइड थे ना। तो फिर शिक्षा जब किसको सबके दे रहे काम थे डिवाइड है ब्राह्मण? भाई, अरे भाई, तो शिक्षा किसको दे रहे थे? जब सब काम डिवाइड है तो आप शीशा पिघला के डाल दोगे, पढ़ शिक्षा लेगा तो इस वो। उनको दे रहे थे अभी जिनको अभी आप उस 1 वक़्त के मिनट, हिसाब से। अभी आपने एक स्टेटमेंट कहा कि ब्राह्मण का काम था एजुकेशन देना। फिर आपके धर्म ग्रंथों में शीशा पिघला के डालने की बात हुई है कि शूद्र अगर सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। अब ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि सबका काम डिवाइड था। तो भाई ये बताओ कि क्या शूद्रों को पढ़ने-लिखने की आपको अनुमति नहीं मैं थी? बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। शूद्र को पढ़ने-लिखने की साइंटिफिकली मैं अनुमति जवाब नहीं दे रहा थी? हूँ, हाँ, मैं बोलिए जवाब ना। दे रहा हूँ। भाई हुँ, हुँ। ऐसा है, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक एजुकेशन देते हैं, ठीक है? एक हुँ। पंचर बनाने वाले को पंचर बनाने की एजुकेशन देते हैं, ठीक है? काहे एक उसको पढ़ने का हक नहीं है क्या? एक उसके नाव लिए स्कूल चलाने नहीं वाले खुला को, है क्या? एक ड्राइविंग वाले को ड्राइविंग की 1 एजुकेशन। मिनट, पंचर बनाने वाले के लिए स्कूल खुला है कि नहीं खुला है? कोई कान रथ शीशा ठीक पिघला के होता डाल था देगा ना, क्या? अगर रथ स्कूल ठीक में होता था चला ना। गया पंचर, ज़रा रुकिए यहाँ पे 1 मिनट, रुक जाएँ। जब स्कूल में जाएगा पंचर बनाने वाला या उसका बेटा जो अपने को स्कूल में ले जाएगा, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दोगे कि नहीं तुमको पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारा काम डिवाइड है, तुम पंचर बनाओगे। ये आपका गीता कह रहा है, यही आपका एजुकेशन सिस्टम है। आप बोल रहे हैं कि और बड़ा जन्म अच्छा, होने बड़ा के हमारा बाद सिस्टम है। हैं? जन्म होने के बाद ही डिसाइड कर लोगे कि कौन-कौन सा काम और करेगा? जन्म आई हाँ, आई कैसे डिसाइड कर लोगे जन्म होने के बाद से कि वो पंचर ही बनाएगा? वो पढ़ाई-लिखाई उसका हक नहीं है उसका, कि कान में शीशा परफेक्शन पिघला तब के डाल आता है दोगे? जब कोई पीढ़ी का काम हुँ, फॉलो करता है। किसका काम फ़ॉलो करता है? जब कोई पीढ़ी का अरे काम भाई, फॉलो पीढ़ी करता है, पीढ़ी तो का वो काम तब काम जो होता है वो परफेक्शन परफेक्शन के साथ हाँ, आता है। उससे नहीं आता है परफेक्शन। परफेक्शन तब आता है जब कोई पढ़-लिख के स्मार्ट बनता है, फिर वो जिस काम को करता है उसमें परफेक्शन आता है। ब्राह्मण ने आज तक एक आविष्कार नहीं किया, इतना परफेक्शन था। मुझे एक आविष्कार का नाम बता दो मुझे जो ब्राह्मण ने किया हो, जो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ के किया हो, बता दो मुझे। देखें कितना परफेक्शन आया था। एक ब्राह्मण का नाम बता दो जिसने एक आविष्कार किया हो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ के, अभी हम पता चल जाएगा कितना परफेक्शन आया था आविष्कार की ब्राह्मण में। उस अरे जगह माचिस ज़रूरत की एक थी, तीली आप लोगों ने नहीं बनाई। हमारे पास सारे आप लोगों आधुनिक ने हथियार थे उस वक़्त। आधुनिक हथियार थे। बताइए तो ज़रा कौन से सारे आधुनिक आधुनिक हथियार हथियार थे? थे हमारे पास बताइए, अग्नि बाण था, हमारे बताइए पास तो। जब मुगल आया था लड़ने के लिए तो कौन से आपके पास आधुनिक हथियार थे? ज़रा बताइए मुझे। वो बाद में दीजिए ऐसे ही सबूत हुआ यहाँ ना पे। कि बाद में जब हुँ, बहाना शुरू, बहाना शुरू, पोल दूसरे लोग खुलते ही बता रहा बहाना हूँ शुरू। मतलब पोल दूसरे लोग खुलते जब ही कर्म बहाना शुरू। करने लग गए। मतलब 1 मिनट रुके ज़रा यहाँ पे। शर्म तक नहीं आती आपको? अभी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने हथियार थे, या पूछ दिया कि कहाँ? जब अंग्रेज़ आए, मुगल आए तब कहाँ हथियार था? बहाना शुरू, आप कहानी सुनाना शुरू कर दिए यहाँ पे। अरे आप वही बात कहिए जो आपके पास हो। आपका ब्राह्मण शुरू से निकम्मा था, तब भी निकम्मा था, चाटुकारिता कर रहा था। अभी भविष्य पुराण खोला जिसमें अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहा था। आप लोग चाटुकारिता कर रहे थे बैठ के मुगलों की। यहाँ बता रहे हैं कि ये था, वो था, कहानी शुरू कर दिए। आपके भविष्य पास जो पुराण तो सबूत बाद में लिखी हो, गई है, भविष्य पुराण भविष्य तो पुराण बाद में लिखी गई, कहाँ बाद में लिखी गई विकसित है है? वो, विकसित है, हाँ, विकसित है, विकसित है हम क्यों वो। माने? हम क्यों माने? जब ब्राह्मण ने लिखा है तो हम तो मानेंगे कि ब्राह्मण का लिखा है। जब हर धर्म ग्रंथ, ये गीता भी आपके ब्राह्मण का लिखा हुआ है। हर धर्म ग्रंथ ब्राह्मण का लिखा है, आप उसको प्रक्षिप्त कहिए या उसमें मिश्रित मिक्स कहिए नहीं या हो कुछ भी सकता, कहिए, मिक्स नहीं हो हमें सकता उससे उसमें। मतलब नहीं है ना। हमें क्यों सुना रहे हैं? जब ब्राह्मण ने लिखा है दैट इज़ ओके। ये ब्राह्मण की नहीं लिखी तो किताब है आप ना। किसी के, आप मेन जो है डिफरेंस क्या उसमें है, मिलाइए, चाहे उसको घुटिए, चाहे उसको आप फेंक दीजिए। सुनिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से। आप अपनी किताब में कूड़ा मिला लीजिए, कचरा मिला लीजिए या मत मिलाइए, ये हमको क्यों बता रहे हैं? आपकी किताब है दैट इज़ ओके। हम कहेंगे ये ब्राह्मण की किताब है। आप आपके रोने से हम मान लेंगे।
हमारे पूर्वजों ने थोड़ी लिखा है किताब को। आपने इन चीज़ों को हम लोगों पे थोपा है। ये आपकी किताब है, आप ही पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए हैं, जो भी किए हैं आपकी किताब है, आपके पूर्वज ने। चाहे उसने मिलाया या ये किया, हम क्यों मान लें कि उसके पहले वाला नहीं मिलाया था? हो सकता है उसके पहले और गंदा लिखा हो। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि किसी ने मिला दिया? चोरी पकड़ गई तो मिला दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे तब नहीं मिलावट था। जैसे चोरी पकड़ गई तो तुरंत मिला दिया। अभी बोल रहे हैं कि गीता का ज्ञान है। आप अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि गीता जो है ये कृष्ण की ही वाणी कैसे है। जब मैंने पूछा कि ये गीता जो है कृष्ण की ही वाणी कैसे है, ये अभी तक आप नहीं साबित कर पाए हैं। पहले यही साबित कर दीजिए। अब गीता पर आए थे ना कहने के लिए कि हम लोग क्यों कृष्ण को क्या बोलते हैं। मुझे उसके साबित कर उसके दीजिए कि अंदर गीता जितनी जो है कृष्ण जितनी की वाणी लाइनें है। लिखी हुई हैं सब सच है। आज कैसे के सच है? जीवन की ये लाइनें कैसे सच है? ये बताइए तो 47 कर्मों का नंबर फल है श्लोक कर गीता कर का, कर भागवत गीता चैप्टर 18 का 47 नंबर श्लोक खोला है। बताइए तो ये कैसे सही है? बताइए। हाँ, बताइए अच्छी कैसे प्रकार सही है? आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ठीक बात है, क्या लिखा है इसमें गलत? यहाँ बताइए ना इसका क्या मतलब हुआ? एक बार क्लियर होके समझाइए। अच्छी आज जिसका आचरण ठीक है, हुँ, वो उसका धर्म भी गुण रहित होते हुए भी उसका धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि मतलब स्वभाव से आपको नियत हिंदी किए नहीं हुए आती है? हिंदी नहीं आती है कि आपको संस्कृत नहीं आती है? पहले ये बताइए। अगर मुझे दोनों नहीं दोनों आती है आती तो है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा है। तो सही से पढ़िए ना, सही से। आप क्या बता रहे हैं? सही से समझाइए क्या कह रहा है? अच्छी जिसका प्रकार आचरण आचरण अच्छा किए है। हुए, हाँ, हाँ, जिसका आचरण आचरण किए हुए मतलब बहुत दूसरे के अच्छा है। धर्म से गुण रहित हुँ, भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका क्या स्वभाव मतलब से हुआ? नियत किए नहीं, हुए इसका क्या मतलब हुआ? बस इतना क्लियर कीजिए ना, इसका क्या मतलब हुआ? अपना काम जो कर रहा है, अब ठीक है, बेटर हुँ, इज वंस ऑन ड्यूटी, अपना जो काम कर हुँ, रहा है आचरण अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म हुँ, श्रेष्ठ है। अपना धर्म उसमें हुँ। श्रेष्ठ है अगर कर्म अच्छा कर रहा है तो बंदा अच्छा आचरण कर अरे रहा है तो तो उसमें दूसरा कर रहा है ना, दूसरा ना अच्छा काम कर रहा है, आपका तो गुण रहित है, आपका तो खराब काम है, फिर भी कह रहा है कि अपना धर्म श्रेष्ठ है। जब नहीं, गुण इसमें रहित लिख रहा है, है, सुनिए अच्छी तरह, अरे भाई अच्छी आपको नहीं प्रकार समझ सुन में लो, आती है। हाँ, आपके समझ सुनिए में ना, नहीं आ रहा, आप बताइए। गलत तोड़ के बात अच्छा, अच्छी अच्छा, प्रकार हम आचरण गलत किए बोल हुए, गए हैं, हम ही हाँ, गलत हो गए हैं। हाँ, हाँ, बोलिए सुनो ना, तो आप मैं सुन पढ़ के रहे हैं बता फिर रहा हूँ, से। हिंदी लिख रहा है ना, हाँ, सुनाओ, अच्छी सुनाओ, प्रकार सुनाओ। आचरण किए हुए आप हुँ, आचरण अच्छा करो, दूसरे के हुँ, धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अगर हुँ, दूसरे का धर्म है और वो गुण रहित हुँ, है, उससे भी अपना धर्म हुँ। श्रेष्ठ है। देखिए ठीक है, दूसरे का धर्म गुण रहित है, कहानी बना दिए यहाँ पे। नहीं आता है तो बेवकूफ़ मत बनिए। ब्लेच-प्लेच ज़रा बताइए तो इसका क्या मतलब हुआ? रावण महाराज ब्लेच-प्लेच सुन आपको तो रहे हैं? संस्कृत रावण वही बोल रहा हूँ, रावण महाराज को तो संस्कृत भी अच्छी आनी चाहिए और ये हिंदी भी ठीक तरह से पढ़ नहीं रहे, तो क्या बोले अभी? रावण महाराज इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो और अपना धर्म कितना भी गुण रहित बकवास हो, तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये महोदय कह रहे हैं कि गीता में कुछ गलत ही नहीं लिखा है। ये तो इसमें गलत बताइए क्या इस है? अगर साफ-साफ ये लाइन बिल्कुल, भी बोल रहे बिल्कुल हो, गलत क्या है? अब आप जो है गलत को गलत कहना छोड़ देंगे? इसमें लिख रहा है कि अपना काम अगर गुण रहित है तो भी धर्म श्रेष्ठ है। तो भाई आप तो ये कह रहे हैं कि अगर गोबर में कोई है तो ज़िंदगी भर गोबर में ही पड़ा रहे, क्योंकि दूसरा अगर उसको गोबर से निकल के नहाने-धुलाने की अच्छी बात बताने की चाहता है, फिर भी आपको अच्छा नहीं बनना है। ये तो थेथोलॉजी पढ़ा रहा है ना गीता फिर। ये तो साफ-साफ कह रहा है कि जितनी आप अंधेरे में हो, जितने खाई में हो, जितने गड्ढे में हो, उसी में वैसे ही बने रहना है। ये तो आपको वो बना रहा है। जबकि साइंस क्या कहता है कि आपको अपडेट होना है। यहाँ पे कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो, तो उसमें अगर कोई बग होता है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए अपडेट्स आ जाते हैं। दुनिया अपडेट की तरफ भागती है। नई चीज़ें, नई चीज़ों को स्वीकार करने की बात कहती है और ये कह रहा है कि आप में कितनी भी खामी हो जाए, गुण रहित यानी कोई गुण ही नहीं है, रहित कर दिया एकदम। मतलब एकदम कचरा से कचरा है, फिर भी उसी कचरा को श्रेष्ठ मान के उसी में पड़े रहना है। ये बात कह रहा है गीता और ये आप नहीं कह कह रहे हैं रहा, कि आप गलत एक वे में अरे कर भाई रहे हो यही उसको। बात कह रहा है, यही इसमें ये बात कह कह रहा रहा है है। कि आपका हाँ, आपका धर्म हुँ, श्रेष्ठ है, ठीक है, और जो हुँ, काम आप बचपन से कर रहे हो, नियत किए हुए हुँ, काम को करते हुँ, हुए हुँ, मनुष्य आपको प्राप्त नहीं होता। जो कर्म आपके लिए हुँ, निर्धारित किया गया है, वो हुँ, आपके लिए बेस्ट हुँ, है। मीन्स हुँ। जब लेकिन आप आप अब रुकिए, कौन हो काम निर्धारित रुकिए। करने वाले? आप कौन हो काम निर्धारित करने वाले? आप बचपन से ही कूड़ा उठाने के लिए हम लोगों को कहते हैं, हम लोग आप कौन होते हो ये सब यहाँ नियत करने वाले काम? बिल्कुल सही कहा ब्लेस प्लेजी ने। यहाँ पे साफ-साफ कह रहा है, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म। तभी तो यानी अधर्मी हो, दूसरे का तुमने ना धर्म देश को कितना तोड़ भी दिया, अच्छा हो ये ज़रा रुकिए तुम्हारा ना। रहा। जब आप बोल रहे हैं तो हम लोग भी तो रुक रहे हैं ना, अपने को म्यूट तो कर रहे हैं। तो आप भी रुकिए ना थोड़ा। तो यहाँ पे साफ-साफ कह दिया कि गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। यानी तुलना भी कर दिया कि दूसरे का लाख अच्छा हो, अपना कितना भी बुरा हो, खराब हो,
तो भी हमें तब भी आपको श्रेष्ठ मान के पकड़े रहना है। और क्या कह रहा है? क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं अब पाप भी पकड़ा दिया कि अगर आपका काम कितना भी खराब है, लेकिन अच्छा काम दूसरे का अच्छा काम की तरह आप अच्छा काम करने जाओगे तो आपको पाप लगेगा। यानी कि ये वर्ण व्यवस्था थोप रहा है कि अगर आप शूद्र हो तो शूद्र ही आपको बने रहना है। और वो जो है ये तो अपने को अच्छा विद्वान बन रहा है या अपने को व्यापारी बन रहा है तो भी आपको व्यापारी नहीं बनना है, आपको जो है अच्छा नहीं बनना है, आपको शूद्र ही बने रहना है। तो ये आपका गीता जो है शूद्रों के लिए जिसको आप बोल रहे थे कि हम लोग भड़का रहे हैं, दरअसल आपने शूद्रों की स्थिति जिसको दलित आप कह रहे थे, पिछड़ों की, उनकी स्थिति को उसी अवस्था में बनाए रखने में गीता की हेल्प ली है। आप लोगों ने लोगों को भड़काया कि गीता सही बात कहता है और उनको शूद्र के शूद्र बनाए रखा हजार सालों से, उनको आप पीछे करते रहे। आपने ये तक भी समर्थन कर दिया अगर कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उसका आपने समर्थन कर दिया कि भई कोई व्यक्ति जो है उसको पढ़ने का हक नहीं है, उसका तो काम बाँटा हुआ है और इसमें कह भी रहा है कि उसका कितना भी अच्छा काम हो उसको नहीं करना है, उसी को धर्म मान के नहीं तो पाप लगेगा। तो कुल मिला के गीता इतनी बकवास किताब है जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात करती है, गरीबों को गरीब बने रहने की बात करती है, शूद्र को शूद्र बनाए रखने की बात करती है, ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने की बात करती है। ये इतनी घटिया चीज़ है और आप आके हमसे कह रहे थे कि हम लोग दलितों को वो कर दिए, बाँट दिए। आपने बाँटा है, आपके इस किताब ने बाँटा है, कह रहा है कि जो जिस वर्ण में है उसी में बना रहेगा। जबकि हमारा साइंस जो है वो ये कहता है कि सब पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि सब लोग पढ़े लिखो आगे बढ़ो, जिसमें जो क्षमता है वो बढ़े। जिस व्यक्ति ने ट्रेन का आविष्कार किया, जिसने इंजन का आविष्कार किया था, जिसने साइकिल बनाई थी, ये क्या रॉयल फैमिली से निकले थे? ब्राह्मण के बेटे थे, हैं? जिसने साइकिल बनाया था, जिन लड़कों ने एरोप्लेन बनाया, ये सब कौन लोग थे? सिंपल-सिंपल से मैकेनिक थे, यही पंचर वाले जिसको आप कह रहे हो। ये सब लड़के जो है मिल-मिल के बड़ी-बड़ी चीज़ें खड़ा कर दिए। किसान के बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के उनको एजुकेशन मिला तो उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें खड़ा कर दी और आप लोग हज़ारों सालों से इन्हीं धर्म ग्रंथों को रट्टा मारते रहे और एक माचिस की तीली तक नहीं बना पाए। और दूसरों को क्या समझाते रहे पाप लग जाएगा, अच्छा काम कर दोगे तो। यही अपना सड़ा गला चीज़ जो है पकड़ के बैठे पाप तो रहना, लगेगा इसी को तुम्हें, अपना पाप धर्म तो मानना। लगेगा बहुत। हाँ, पाप कीड़े लगेगा? पड़ेंगे तुम, कीड़े कीड़े पड़ेंगे? पड़ेंगे तो देख तुमको। लीजिए साथियों। हाँ, मेरे को कीड़े पड़ेंगे ना, आपको कर्म कीड़े कांड को पड़ेंगे। तुमने इतना खराब कर दिया। अच्छा, भाई अच्छा कर्मकांड जो भी सही है? गंदा, मुझे ये कर्मकांड बताओ। सही है? तो एक मिनट ज़रा रुक है। ये बंदा जो है बोल रहा है हम लोगों को कीड़े पड़ेंगे, हम लोग सही बात कर रहे हैं। अच्छा भाई तुम्हें कीड़े नहीं पड़ेंगे? क्यों रावण? कीड़े नहीं नहीं पड़ेंगे? पड़ेगा ये हमको, चीज़ काहे नहीं पड़ेंगे? बताओ हमें। तनी कीड़े इसलिए कि पड़वा दो तो। मैं उस चीज आपने को फॉलो कर हाँ, रहा हूँ, तो शास्त्रों में लिखा का गया है। क्या फ़ॉलो कर रहे हो? भाई शास्त्रों में यही कौन लिखा फ़ॉलो? गया है। नहीं, शास्त्रों में वर्ण लिखा गया व्यवस्था है क्या तो गलत कौन की, लिखा मुझे है? बताओ। वर्ण व्यवस्था गलत नहीं है? क्या शूद्र गलत शूद्र की, मुझे रहेगा। बताओ। शूद्र भाई शूद्र रहेगा। शूद्र के कान में अगर शीशा कोई पिघला के पहिया डाल बनाने दोगे? वाला पहिया बना रहा है, तो शूद्र क्या के गलत कान है इसमें में उसके लिए? मैं पूछ रहा हूँ, शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दोगे? पढ़ाई करेगा तो? वेद उसकी का उच्चारण एजुकेशन कर नहीं है देगा ना तो? भाई, उसकी तो एजुकेशन नहीं उसका है। एजुकेशन नहीं है, जब एजुकेशन हाँ, नहीं है तो उच्चारण कैसे कर देगा? आप होते कौन हो? काहे नहीं है उसका एजुकेशन? आर्ट्स वाले को होते विज्ञान का कौन पेपर हो? दिलाओगे आप? मैं हाँ, आर्ट वाले को विज्ञान का पेपर तो आर्ट पढ़ेगा तब ना, तुमने तो पढ़ने नहीं दिया। आर्ट दिलाओगे वाला आप? जो है उसको उसको आर्ट तो विज्ञान का पढ़ाओ तो पेपर पहले। दिलाओगे? अरे भाई जब पहले उसको पढ़ाओ तो। तुम तो पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। तुम मैं तो तो बोल रहे वही हो कि तो कह शूद्र रहा का हूँ ना काम पड़ा भाई, हुआ जब है। उसको हमने आर्ट्स का काम सब्जेक्ट दे दिया, तो आर्ट्स शूद्र का पढ़े वो, काम पढ़ना है। साइंस क्यों पढ़े वो? भाई वो अरे तो साइंस क्यों पढ़ेगा पढ़े? ना, वो आर्ट्स भी का पढ़ेगा, सब्जेक्ट, वो भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने का हक दोगे तब तो। तभी तो फेल होगा ना पहले वो। ये बताओ तभी कर्म कांड शूद्र में का गलेगा, हक दो इसलिए ना। फेल होगा वो। बता अरे रहा हूँ। आर्ट साइंस की तो पहले बात अलग है, वो तो आगे आ जाता है। पहले ये नर्सरी में बेवकूफ़ तो जैसी बात एडमिशन कर की रहा बात है। करो। पहले एडमिशन ही नहीं दे रहे नर्सरी में हैं। आप ये परमिशन नर्सरी में देते हो एडमिशन उनको। नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं आर्ट साइंस की बात कर रहे हैं उसी यहाँ में पे, हम नौटंकी चल परफेक्शन रही ले है। रहे हैं। अब भाई अरे कोई परफेक्शन नहीं दे रहे हो, यहाँ पे बुरी तरह एक्सपोज़ हो गए हो। ये गीता का ये जो श्लोक है बुरी तरह से एक्सपोज़ कर दिया यहाँ पे। ये बताओ कि ब्राह्मण हो? रावण क्या नाम है इसका? रावण महाराज। ब्राह्मण हो? रावण महाराज। मुझे ये बताओ, कर्म उसमें मैं गलत क्या है? भाई हम तो मैं उसको पूछ रहा हूँ परफेक्शन दे रहे ब्राह्मण हैं। हो? हम मैं जो भी हैं पूछ रहा हूँ छोड़ो, ब्राह्मण उससे हो? नहीं मतलब हमें। नहीं, नहीं हमें बताओ नहीं ना पहले, मतलब है उससे। क्या नहीं काहे हमको नहीं नहीं मतलब है? मतलब है। पहले ये बताओ आप इस तरह बताओ कि क्या किसी के ब्राह्मण हो? नहीं, नहीं मैं अभी पूछ रहा हूँ उसका नहीं जवाब दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी डिबेट। पहले आप बताओ क्या ब्राह्मण हो? बताओ मुझे। वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हो आप? आपने अभी बताया पूरा गीता में कि गीता मैं वर्ण व्यवस्था है और कहा कि गीता में वर्ण हम व्यवस्था है, वर्ण एजुकेशन में व्यवस्था में आते कोई हैं। खराबी नहीं है। हम मैं एजुकेशन में पूछ रहा आते हूँ हैं। एजुकेशन देने किसमें आते वालों में हैं? हम आते हैं। एजुकेशन देने मतलब कि वालों में। मतलब वो वर्ण गलत क्या है व्यवस्था में भाई? किसमें उसमें आते उसमें वर्ण गलत व्यवस्था क्या है? में किसमें बलिदान। आते हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। वर्ण व्यवस्था में किसमें आते हो? सारे रिस्क हमने लिए, ठीक है? सर हमारे कोई रिस्क कटे। नहीं लिया है, कोई रिस्क नहीं लिया। अभी रिस्क दिखाता हूँ आपका। आपका रिस्क जो है अभी खोला था मैंने अभी आप लोगों का क्या रिस्क है आप लोग। आप लोगों की चाटुकारिता जो है बैठ के चाटुकारिता कर रहे थे यहाँ रिस्क बता रहे हैं ये रिस्क लिए हैं।
जो है वर्ण व्यवस्था ये बता रहे थे, अब इनको शर्म आ रही है बताने में। हैं? सर सर प्राइवेट चैट में इन्होंने लिखा था, आ गया मैं भिमटो, स्वागत नहीं करोगे हाँ। हमारा, ये लिखा हाँ, था देखिए इन्होंने। ये इतना बड़ा धूर्त व्यक्ति है, ये भीमटा कह रहा था और ये व्यक्ति जो है, ये देखिए इस व्यक्ति के अंदर कितनी नफ़रत भरी पड़ी है और ये व्यक्ति जो है यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान दे रहा है कि हम लोग दलित को डिवाइड कर रहे हैं और बोल रहा है कि वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहा है। इस व्यक्ति ने यहाँ पे उसको जस्टिफाई कर दिया कि कान में शीशा पिघलने का, बोल रहा है कि उनके कान फटे हुए हैं, तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दो। हैं? ये व्यक्ति उसकी इनकी कहानी मैं सुनाता हूँ ये क्या कर रहे थे ये बाँट रहे थे ये। ये अकबर की तारीफ़ ही कर रहे थे, भविष्य पुराण लिख के। अकबर की ये लोग चाट रहे थे। ये बैठ के अकबर को शंकराचार्य का गोत्र बना के लिख रहे थे। यहाँ पे ये बंदा जो है हमें बता रहा है कि ये थे, वो थे। बीरबल को नहीं तो देखें अकबर लिखा था है, तो था अकबर हमारा के भाई, समय क्या में बीरबल दिक्कत है पश्चिमी आपको? ब्राह्मण थे। हमारा हैं? भाई था, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, अकबर आपका भाई था, हाँ, मुस्लिम हमारा आपके भाई भाई था, थे। क्या दिक्कत है आपको? हाँ, कोई तो सुना दिक्कत है? साथियों आप लोगों ने, अकबर हमारा इनका भाई था, भाई क्या था। दिक्कत है आपको? अकबर इनका भाई था, लेकिन शूद्र इनके हाँ, भाई नहीं थे। उस विदेशी हो क्या? उस जन्म में विदेशी हमारा तो भाई था वो। अकबर की तरह विदेश से आए थे, अकबर की तरह? मंगोल से आए थे? यूरेशिया से आए थे? कहाँ से आए थे? भाई अकबर तो विदेश से आया था, विदेशी था। कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे क्या? हैं? भविष्य पुराण अकबर दिखा के रहे हो हमको, हाँ, तो मैं भविष्य पूछ रहा पुराण हूँ दिखा कि रहे अब हो विदेश हमको, से आए थे? तो हाँ, उसमें मैं बोल ये रहा भी हूँ कि लिखा है विदेश कि से आए हम थे। उस जन्म में हमारा भाई था, हाँ, तो लिखा तो है, वो तो हमारा ही शंकराचार्य ब्राह्मण के था गोत्र वो। का बोल रहा है। वो तो शंकराचार्य के गोत्र का बोल रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ विदेश से आए हो उसी की तरह? अकबर की तरह? आपको क्या अकबर की दिक्कत है तरह ये विदेश बताओ, से आए हो? हमने जो हाँ, देखिए बनाया। सुन लिए साथियों, सुन लीजिए, कह रहे हैं कि इनको क्या दिक्कत है। ये बंदा जो है, ये बता रहा है कि ये चैट में भीमटे-भीमटे कर रहा था ये, बंदा गाली दे रहा था। एक व्यक्ति यहाँ पे लिख रहे हैं कि भीमटा मतलब जीजा होता है। ये देखें, ये लिख रहे हैं कि भीमटा यानी जीजा जी, भीमटा मतलब जीजा जी होता है। तो ये चीज़ कर रहा था। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इस बंदे को कि इसने हर चीज़ को जस्टिफ़ाई किया। ये बात अब ये तक कह रहा है कि अकबर इसका भाई है, यानी कि ये बंदा अब ये भी प्रमाणित कर रहा है कि ये विदेशी है। ये बंदा जो है, ये अपने को ये भी प्रमाणित कर रहा है कि ये विदेशी है और ये अकबर की चाटुकारिता इनको पसंद है, लेकिन शूद्र को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? शूद्र को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, एजुकेशन मिल गया इससे इसको दिक्कत है। बोल रहा है कि कान में शीशा पिघला के डालते थे क्योंकि उसका काम बँटा हुआ था। तो भाई म्लेच्छ जो हैं, अकबर जो भाई है, सुन इसमें लो तुम मेरी लोग बात, मैं लिखते जवाब क्यों देता थे? हूँ, जवाब सुन लो मेरी, नहीं, मेरा जवाब सुनो नहीं, पहले। सब चीज़ सुनेंगे, सब चीज़ सुनेंगे। एक विदेशी हाँ, भाई बन गया, लेकिन भारत के शूद्र जो हैं, वो भाई नहीं बने। हैं? वो उनके कान में इसीलिए, शीशा पिघला के डाल वो दोगे? सुनो, इसीलिए हाँ, इसीलिए। हाँ, वर्ण हाँ। व्यवस्था के हिसाब से जो रक्षा कर हुँ, रहा है, ठीक है, वो हुँ। क्षत्रिय हुआ, अकबर क्या था? वर्ण वो व्यवस्था के क्षत्रिय हिसाब से हुआ, अकबर क्या था? अकबर क्षत्रिय क्षत्रिय हुआ। था। हाँ, क्षत्रिय था क्षत्रिय हुआ उस अकबर। वक़्त में। वेद पढ़ाए हो उसको? मलेच्छ उसको क्षत्रिय, वेद पढ़ाए हो? वो अच्छा, मलेच्छ मलेच्छ क्षत्रिय क्षत्रिय। हो गया। ये जी, नया कहानी अब चल दिया यहाँ पे। इनकी नया कहानी शुरू हो गई कि मलेच्छ क्षत्रिय हो गया। भाई अकबर जो है इनका क्षत्रिय बन गया। देख लीजिए साथियों, ये इसीलिए बाबा साहब ये बात लिख के गए हैं कि ब्राह्मण जो होता है, उसको धर्म से कभी भी गलतफ़हमी में मत पड़िएगा। जो भी व्यक्ति कहे ना कि ये मुस्लिम बन जाओ, चाहे आप वो ईसाई बन जाओ या ये बन जाओ, ये जो हैं इनका हमेशा ही जातिवादी चलता है। ये मुस्लिम ही भाई बना लेगा ये। ये व्यक्ति जो है, ब्राह्मण जो है, मुस्लिम को अपना भाई कह दिया, लेकिन शूद्र से इसको जलन है। असली जलन इस व्यक्ति को किससे है, तो भारत के एससी-एसटी से है। एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि ये अकबर का वंशज है। हो भी सकता है ना, भाई बना रहा है तो पूर्वज भी मान लेगा। इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। नियोग प्रथा इन लोगों में चलती ही थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ब्लेज़ प्लेज़ आप कुछ कहना है आपको इस पे? आई रेस्ट माय केस। अच्छा, ये क्या ओके। कहेंगे इसके आगे? हुँ, ये नहीं हुँ, मानने वाले हैं, बिल्कुल। नहीं कभी नहीं मानेंगे ये। अच्छा, अच्छा, इस पर और मैं एक आशाश्री देवी देवी को भी जोड़ लेता हूँ, इनसे भी कुछ कहलवा लेते हैं। हाँ, हाँ जी, रावण आशाश्री देवी। हाँ, आपको कुछ सुनो। कहना हो तो थोड़ा दे दीजिए इनको। हाँ, रावण, अरे मुझसे टकराना यार, बाली हूँ बाली। हाँ जी, बोलो। कहाँ पर, क्या अटक जा रहा तुमको? हम लोग से कोई परेशानी है तुमको क्या? डिबेट करें सामने 1 टू 1, नहीं, मुझसे क्या खुलेआम गलत बात है? करो ना यार। नहीं से अगर भाग जाओगे तो अच्छी बात है। आप बताओ, वर्ण व्यवस्था हम्म। में हमने रिस्क लिया, ठीक है? और तुम हमारे तो कह रहे थे क्षत्रिय कि भाइयों सिर्फ ने काम रिस्क लिया, किए जा। आप लोग तो सेफ रहते थे, कोई हमला नहीं, नहीं नहीं तो कौन करता सा था। रिस्क सुनो, लिए? सुनो, अरे सुनो, भाई, सुनो। अकबर को भाई बना लिए, ये रिस्क लड़ाई था। हम लड़ते थे, ये लड़ाई रक्षा हम लड़े हैं, लड़ते थे। अकबर की चाटुकारिता कर लड़ाई रहे थे, ये लड़ाई सबसे लड़े लड़ाई हैं। हमने लड़ी है, कोई सबसे लड़ाई लड़ाई नहीं साइंस हमने लड़े लड़ी, हो, अकबर से भी बैठ के पहले लड़ा हूँ, चाटुकारिता अकबर किए से हैं पहले ये। विदेश थे हमने। बैठ के साइंस अकबर की जनरेशन ये चाटे गीता चाटे से हैं। हाँ, हाँ। हुँ, ये गीता से कह रहे थे ना कि आप लोग काम करे जाओ, फल की चिंता नहीं करो। और तुम तो कहीं हुँ, नौकरी कर रहे होगे ना यार। अगर वो तुमको वेतन हुँ। नहीं देगा तो तुम काम करोगे उसके पास? बता दो। रावण, हमारा परमात्मा हमें अपने आप दे देता है, जो हम काम करते हैं एजुकेशन का, उसमें अपने आप आ जाता है हमारे पास, हर रोज आ जाता है, हाँ, तो हमें अच्छा, कोई अगर वो टेंशन अपने नहीं है। आप अच्छा, नहीं आएगा, अच्छा। अगर वो अपने अपने आप आप आता है नहीं हमारे आएगा पास। तो कितने दिन टिकोगे? एकदम कर्म क्लियर मन से बात करते हैं ना, बताना। कर्म मन से नहीं करते, दूसरों को दोष नहीं देते भाई। जब अच्छा, आपको जो काम दिया गया है वो काम आप ना करोगे तो आपको आराम से कौन-सा काम दिया गया फल है? नहीं मिलेगा। शूद्र को कौन-सा काम दिया गया है?
जो भी काम शूद्र दिया को गया था, कौन-सा नहीं, कौन-सा जो भी काम काम दिया गया दिया है गया था, शूद्र को? शूद्र को कौन-सा काम दिया गया है? बताओ ना जो भी हमसे। काम दिया गया था उसमें उसको नहीं, नहीं, अच्छा कौन-सा काम अच्छा दिया गया वेतन था? मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। नहीं, नहीं, हम पूछ रहे हैं ना कि कौन-सा काम दिया गया था शूद्र को? बताएँ ना ज़रा एक। अभी तक भी देख लो ना, जो भी आप समझ रहे हो, न जो भी आप समझ रहे हो वो समझ नहीं, लो। उसको बता क्यों अच्छा नहीं रहे? अच्छा बता वेतन क्यों मिल नहीं रहा रहे? है उस जगह, नहीं, नहीं, बता क्यों नहीं रहे कि शूद्र को कौन-सा अच्छा काम कर्म दिया मिल रहा गया है। था? नहीं, आप उस चीज़ को गलत वे में लेके जाओगे। आप मैं अच्छा, सिंपली गलत यही वे है? कहना चाह रहा ये हूँ, गलत वे है? आप भीमटो से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भीमटो भीमटो, आप तुम्हारे हमारे जीजाजी इष्टों को हैं, ना बाकी आप सब लोग यहाँ हमारे इष्टों जीजाजी को हैं। कैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बाकी लोग तुम्हारे जीजाजी बैठे हैं क्या? हैं? हरामटे हो, हरामटे, हैं? चल निकल फिर यहाँ से, 1 मिनट ना टिक पाओगे फिर। नहीं, योग वाले को क्यों गाली-गलौज नहीं, भगा नहीं, दिए सर? गाली-गलौज नहीं, 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 गाली-गलौज जो करेगा ना, जो अपनी उस पर नहीं, आएगा, वो तो सही उसको बात है, लेकिन मैं ना 1 उससे सेकंड ना अपने टिकने से ही देंगे फिर। निपटना चाह रहा था सर, क्योंकि मुझे गाली गलौज से मैंने कोई असर देखें नहीं होता। नहीं, नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे 2500 लोग देख रहे हैं, हाँ, उसमें सो से तो है। महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, हम उनको गाली थोड़े सुनवाएँगे। यहाँ पे एक लेवल है ना, जब तक अपनी चीज़ों को बनाए रखेंगे, तब तक हम उनको देंगे समय। हमने दिया भी उनकी बात को। उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई देखो, कान में शीशा पिघलाना भी सही है। अकबर को, मुस्लिम को ब्राह्मण भाई बनाना इस व्यक्ति को मंज़ूर है। पर इस व्यक्ति को शूद्र को एजुकेशन देने में हिचक है। कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था डिसाइड किया है, ई डिसाइड किया है। ई डिसाइड करेगा कि ई पढ़ाएगा बाकी लोग जो है मैला ढोएँगे, ई डिसाइड करेगा। ब्लेस प्ले जी ने पूछा भी था कि डिसाइड कौन करेगा? तब मुँह से उसकी आवाज़ नहीं निकली थी। मतलब ये व्यक्ति जो है, ये डिसाइड करेंगे कौन मैला ढोएगा, कौन एजुकेशन देगा। ये डिसाइड करेंगे, ये थोपेंगे हम लोगों पे। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जब गाली-गलौज पे उतरेंगे तो फिर मौका थोड़े दिया जाएगा, तब नहीं दिया जाएगा।